स्टूडेंट्स, माय नेम इज राजन कुमार एंड यू आर वाचिंग राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। चैप्टर नंबर 8 है ये, क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले मीनिंग, यानी कि बायोमैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। आज थोड़ा सा नॉइस है तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि बायोमैकेनिक्स का मतलब क्या है और ये किस तरीके से स्पोर्ट्स में कारगर साबित होती है, यानी कि व्हाट इज द यूज ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। बायोमैकेनिक्स का मतलब होता है कि देखिए, बायो का मतलब होता है लाइफ, मैकेनिक्स का मतलब होता है ऐसी मतलब ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि देखिए, जैसे हमारी ये बॉडी है तो हमारी ये बॉडी कैसे मूव कर रही है, ठीक है। हम ये देखिए कैसे मूवमेंट हो रहा है, कौन सा मूवमेंट हमारे लिए ठीक है, कौन सा मूवमेंट ठीक नहीं है, इन सब चीज़ों की चर्चा हम इसमें करते हैं जो बायोमैकेनिक्स है, ठीक है। बायोमैकेनिक्स यानी कि जो मैकेनिकल लॉज हैं, यानी कि जो मैकेनिकल मतलब मूवमेंट हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है बायोमैकेनिक्स के। देखिए भाई, जब हम ये मूवमेंट कर रहे हैं तो इन्हीं मूवमेंट की मदद से हम मैच खेलते हैं, इन्हीं मूवमेंट की मदद से हम कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेट करते हैं और खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स है, ठीक है, इन मूवमेंट की वजह से। क्योंकि अगर हमारी बॉडी मूव नहीं करेगी तो हम कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेल पाते हैं जल्दी, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे भी गेम्स हैं जिसमें हमारी बॉडी का मूवमेंट बहुत कम चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि अब चेस है, तो चेस क्या है, चेस एक गेम ऐसा है कि इसमें हमारी जो बॉडी का मूवमेंट क्या, देखिए मेंटली हम उसमें काफ़ी हम अपने दिमाग का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और हाथों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें लेग्स का इस्तेमाल कम होता है, ठीक है। पहली बात तो होता ही बिल्कुल कम है, बस थोड़ा सा इधर उधर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बायोमैकेनिक्स है इसमें हम बॉडी के जितने भी मूवमेंट हैं उसके बारे में बात करते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंपॉर्टेंस कैसे भाई, देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर हमें ये पता है कि हमारी बॉडी के जो मूवमेंट हैं, ठीक है, तो बायोमैकेनिक्स जब हम स्टडी करते हैं बायोमैकेनिक्स, तो बायोमैकेनिक्स हमें ये हेल्प करता है कि हमारी जितनी भी टेक्निक्स हैं जो हमारी बॉडी मूवमेंट के साथ रिलेटेड हैं, तो उन टेक्निक्स को इम्प्रूव हम कर सकते हैं, ठीक है। हम कैसे अपनी बॉडी को मूव करें बेहतर तरीके से, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, किसी भी स्पोर्ट्स को अगर हम खेलते हैं तो उसमें जो टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्कवर्स न्यू टेक्निक्स, यानी कि जो नई टेक्निक्स हैं उनको डिस्कवर करने में भी हेल्प करता है। आज मान लीजिए, आज हम फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई जो जिस भी टेक्निक से हम खेल रहे हैं, ठीक है, या हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं, किसी भी टेक्निक से खेल रहे हैं, तो जो मूवमेंट हो रहा है उस मतलब जो टेक्निक है, जो मूवमेंट हो रहा है हमारी बॉडी का, हो सकता है उसमें हम कुछ और अच्छे खोज कर लें, कुछ सुधार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टडिंग बायोमैकेनिक्स। और ये जितने भी कोचेस होते हैं वो बायोमैकेनिक्स पढ़ते हैं, और भी जितने जो साइंटिस्ट हैं और मतलब और भी जो लोग बायोमैकेनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को काफ़ी अध्ययन करते हैं, ठीक है, कि बॉडी के मूवमेंट है वो स्पोर्ट्स में किस तरीके से और अच्छे से हम कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दोज मूवमेंट्स हम काफ़ी हद तक अपने स्पोर्ट्स को बहुत अच्छा मतलब आगे ले जा सकते हैं। फिर आ जाता है हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। देखिए, हमारी बॉडी मूवमेंट के अनुसार ही स्पोर्ट्स के जो गुड्स हैं, ठीक है, यानी कि जो सामान है पूरा स्पोर्ट्स का, वो डिज़ाइन किया जाता है ताकि हमारा जो मूवमेंट है मतलब वो ध्यान में रख के ही ये सारी चीज़ें की जाती है, ताकि हमारी बॉडी जो है, हमारी जो बॉडी है वो फिट रहे और ठीक रहे। क्योंकि देखिए, अगर हम बॉडी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए कोई, जैसे आप कोई भी मान लेते हैं रैकेट है, ठीक है, आई मीन जो भी जैसे हम चिड़िया बल्ला खेलते हैं, ठीक है, या बैट बॉल, इन सब चीज़ों को डिज़ाइन मतलब किया जाता है। तो जब इन चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि बॉडी कैसे मूव होगी इनके साथ में, ठीक है, कि ये ज़्यादा भारी तो नहीं है, ये ज़्यादा हल्के तो नहीं है, ठीक है, इनका एंगल ऑफ एक्सटेंशन, एंगल ऑफ फ्लेक्शन क्या रहेगा, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। फिर आ जाता है हेल्प्स इन रिकवरिंग फ्रॉम इंजरीज। देखिए, जब हम बायोमैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें मूवमेंट के बारे में पता चलता है कि हमारी बॉडी किस तरीके से हमारी बॉडी मूव कर सकती है। तो ऐसी जो जैसे कोई भी इंजरी है तो उसको हम किस बॉडी मूवमेंट की मदद से जल्द ही ठीक कर सकते हैं, ये भी बहुत हेल्प करता है इसमें, ठीक है। फिर आता है प्रिवेंट्स इंजरीज। तो देखिए, ये तो हेल्प करता है कि हम रिकवर हो जाएं इंजरीज से जल्दी। तो अगर हम कुछ ऐसे मूवमेंट जान जाएं बॉडी के, ठीक है, बॉडी को इस तरीके से मूव कराएं, ठीक है, स्पोर्ट्स में भी, जिससे कम इंजरीज का सामना हमें
करना पड़े। तो ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोमैकेनिक्स में इसको हम पढ़ते हैं। फिर आता है हेल्प्स इन डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जो कोचेस होते हैं, जो हमारे एक तरीके से जो स्पोर्ट्स गुरु होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं। तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बायोमैकेनिक्स भी पढ़ते हैं वो, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी के मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग ही जो स्पोर्ट्स की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो डिज़ाइन कर सकें, ठीक है। तो ये थे हमारे जो इम्पोर्टेंस हैं बायोमैकेनिक्स के, वो हैं ये, ठीक है। अब देखिए मेरे पास और है, हाँ, यहाँ पे है टाइप्स ऑफ मूवमेंट, यानी कि बॉडी का बॉडी के जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट है कि बॉडी किस तरीके से मूव करती है। तो देखिए एक तो होता है फ्लेक्शन और एक होता है एक्सटेंशन, ठीक है। पहले मैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के बारे में बात करूंगा, उसके बाद मैं अबडक्शन और एडक्शन के बारे में बात करूंगा। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि इसको समझना बहुत ही मतलब एक तरीके से ज़रूरी है, तो इसको आप सही से समझिएगा। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये दो चीज़ें मैं पहले आपको समझाता हूँ। फ्लेक्शन में होता है, देखिए जैसे ये पाम है, ठीक है, तो फ्लेक्शन का मतलब है कि जो भी हमारी बॉडी का जॉइंट है, तो जब उसका एंगल, जैसे देखिए ये अपवर्ड हो रहा है एंगल, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो हो गया भाई एक्सटेंशन। और जब मैं इसको नीचे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, जब मैं इसको नीचे की तरफ ले जा रहा हूँ, यानी कि जो, ठीक है, एंगल जो है वो डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये हो गया फ्लेक्शन। फिर से देख लीजिए, ये हो गया एक्सटेंशन, ठीक है, ये हो गया फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये चीज होती है एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। अब बात करते हैं एडक्शन और अबडक्शन के बारे में। तो एडक्शन क्या होता है और अबडक्शन क्या होता है। देखिए जैसे हम खड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो जब हम खड़े होते हैं तो देखिए समझिए, जैसे ये है, तो अभी क्या है, मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ, ठीक है, समझ लीजिए जैसे ये दो लेग्स हैं, तो अभी क्या है, स्ट्रेट खड़ा हूँ। तो जब ये, ठीक है, कोई भी एक लेग जब हम इसको इस तरीके से ले जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ऐसे मैंने किया, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी था, फिर से देखिए, ठीक है, और मैंने इसको इस तरीके से किया, तो ये हो जाएगा अबडक्शन, ठीक है। और जब मैं इसको दोबारा उसी पोजीशन में लाऊंगा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एडक्शन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो ये होता है अबडक्शन और एडक्शन। अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में, कि न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन और उनका स्पोर्ट्स में किस तरीके से यूज है। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो आ जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी बॉडी, ठीक है, एक स्टेट में रहती है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहती है जब तक उस पर कोई दूसरा फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। तो ये हम कहाँ देख सकते हैं, जैसे एक डाइवर होता है, तो जो डाइव करने से पहले वो स्टेडी पोजीशन में खड़ा हुआ होता है, ठीक है, उस वो वहाँ पे हम देख सकते हैं इस लॉ को। फिर आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, देखिए थोड़ा सा पहले मैं पढ़ के बताता हूँ आपको कि जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी में, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है किसके, जो फोर्स अप्लाई हुआ है उसके प्रोपोर्शनल है। यानी कि इस जो लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा ही होगा कि F इजिकल टू m इंटू ए, ठीक है, यानी कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका हमें कहाँ पे एप्लीकेशन देखने को कहाँ पे मिलता है स्पोर्ट्स में। तो देखिए जैसे एक वेट लिफ्टर होता है जो, तो वेट लिफ्टर अप्लाई करता है कोई भी जैसे अप्लाई करता है फोर्स, क्या कोई वेट को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो द मोर द फोर्स अप्लाइड द मोर इज द वेट लिफ्टेड, यानी कि जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ही वेट जो है लिफ्ट हो पाएगा, ठीक है। तो वो जो वेट लिफ्टर होता है जितना फोर्स लगाता है उतना ही वेट लिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या है, ये बताते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, यानी कि जो भी एक्शन होता है उसका एक रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या है, देखिए ये जो लॉ है इसको हम लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे एक स्विमर है,
तो स्विमर जितना पुश, जैसे हम स्विम करते हैं ना, देखिए जब हम स्विम करते हैं या कोई भी स्विमर है जो स्विम करता है, तो जितना फोर्स वो अप्लाई करता है उतना ही वाटर भी फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि जब इस तरीके से हम तैर के जाते हैं, यानी कि जो स्विमर है वो इस तरीके से तैरता है, तो उसको काफ़ी फोर्स लगाना पड़ता है और वहाँ से भी अपोजिट फोर्स आता है, ठीक है, वाटर का। तो तैरना अपने आप में बहुत एक मतलब बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसको सीखना भी बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल तो नहीं, लेकिन हाँ हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो ये चीज़ होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस तरीके से अप्लाई होते हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है, या हम कह सकते हैं किस तरीके से देखे जा सकते हैं स्पोर्ट्स में। तो अब बात करते हैं फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स, या फ्रिक्शन और स्पोर्ट्स का क्या इसमें जो कनेक्शन है। देखिए अब फ्रिक्शन की अगर आप बात करें तो फ्रिक्शन के बिना तो स्पोर्ट्स एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें उसमें रुक जाएंगी स्पोर्ट्स में, क्योंकि देखिए फ्रिक्शन क्या होता है जूतों में, ठीक है, अगर रनिंग आप कर रहे हैं तो जूतों में फ्रिक्शन होता है, क्योंकि भाई देखिए फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, फिसलने से रोकता है ना आपको। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि फिसल नहीं सकते आप अगर आप फ्रिक्शन है, ठीक है, यानी कि तो जो घर्षण है, फ्रिक्शन जो है वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब जूतों में अगर देख लें, जब हम रनिंग करते हैं तो शूज़ में फ्रिक्शन होता है, ठीक है, साइकिलिंग में टायर्स में फ्रिक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो यही चीज़ें हैं तो बताने की, ठीक है। तो आप मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट